राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते ही सब कुछ बदलने लगता है। पहले आप शांत रहते थे, हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठते थे, छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति का व्यवहार, उसके ताने, उसकी नकारात्मक सोच, उसकी बातें उसके मन पर, आपके मन पर असर डालने लगती हैं कि बिना कारण ही बेचैनी होने लगती है। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही मन भारी लगता है और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भी शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद गलती मेरी ही होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन की शांति को बचाने से होती है। हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुराई कर दे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी मानसिक शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन से आपका मन दुखी होना शुरू हो जाता है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा साथ रहेंगे जो आपकी हर बात में कोई ना कोई कमी निकालेंगे, आपकी सफलता से जलेंगे, आपकी असफलता पर मुस्कुराएंगे और आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़े दुख की बात यह होती है कि कई बार ऐसे लोग अजनबी नहीं बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। इसीलिए हर किसी को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत दीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर रिश्ते को हर कीमत पर बचाना भी जरूरी नहीं होता। जहां आपका सम्मान बार बार टूटे, जहां आपकी भावनाओं की कोई कीमत ना हो, वहां खुद को बचा लेना ही कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में आपकी शांति नहीं छीनता। वह धीरे धीरे आपके मन में डर, संदेह और नकारात्मकता भरता रहता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों को बदलने में मत लगाइए जो बदलना ही नहीं चाहते। अपनी ऊर्जा खुद को मजबूत बनाने में लगाइए, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब बाहर की नकारात्मकता अंदर तक नहीं पहुंच पाती। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसने अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की, सबका सम्मान किया, सबके लिए त्याग किया। लेकिन बदले में उसे बार बार अपमान, ताने और धोखा ही मिलता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई और अब वह हर समय यही सोचती रहती थी, आखिर उसकी गलती क्या थी। एक दिन वह दुखी होकर एक वरिष्ठ संत उनके गांव में आए हुए थे। तो वह दुखी मन से उन संत के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने संत से पूछा, महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरी शांति क्यों छीन लेते हैं। संत उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा कर कर पूछा, अगर कोई इस बहते हुए पानी में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दे
तो क्या पूरी नदी हमेशा के लिए गंदी हो जाएगी? स्त्री ने कहा, नहीं महाराज। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और नदी फिर से साफ हो गई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारा मन भी इस नदी की तरह है। नकारात्मक लोग उस मिट्टी की तरह है। यदि तुम उनकी बातों को बार बार याद करोगी, हर समय अपने अपमान को अपने मन में घुमाती रहोगी, हर ताने का जवाब खोजती रहोगी, तो तुम्हारा मन हमेशा ही अशांत बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को नदी की तरह बहना सिखा दिया, उस दिन लोगों की नकारात्मकता अपने आप नीचे बैठ जाएगी। उस स्त्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि एक नई समझ छुपी हुई थी। उसे एहसास हो गया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति को बचाने में है। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में नकारात्मक लोग हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आपकी मानसिक शांति आपके अपने हाथ में है। उसे किसी और के व्यवहार का कैदी मत बनने दीजिए। अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहां विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। दोस्तों, नकारात्मक लोग जो बाहर के होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हमारे घर के अंदर रहने वाले लोग पहुंचाते हैं। कभी हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, कभी हमने कुछ अच्छा किया तो वो हमें बताएंगे कि कुछ बड़ा नहीं किया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हर बात में आपको नीचा दिखाना, कई स्त्रियों के साथ भी होता है और कई पुरुषों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं होता है, सिर्फ स्त्रियों के साथ होता है, दोनों के साथ ही होता है। बस वो जो दोनों होते हैं ना, वो दोनों ही ईमानदार होते हैं रिश्तों में। जो जितना ईमानदार होता है, जितना अच्छा होता है, जितना ज़्यादा जिम्मेदार होता है, लोग उसी को हमेशा नीचा दिखाते हैं, उसको हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं कि उसने कुछ बड़ा नहीं किया, अगर वो कर भी रहा है तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप पड़ोस में हो तो कई पड़ोस में भी जो लोग रहते हैं, उनको आपकी तरक्की से जलन होती है। और जब यकीन मानो, जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुखद घटना घट गई है, तो ऐसे हितैषी बन के आपके पास आएंगे कि आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा अपना कोई नहीं है। यहाँ तक कि आज की डेट में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़े होकर देखता है और उसको एंजॉय करता है, सुनता है। और जब खुद के घर में होता है तो फिर गेट बंद हो जाते हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। बल्कि हमें उन इंसानों के पास जाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनका तमाशा बनाकर देखना चाहिए। आज की मानसिकता बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले जो लोग थे वो दूसरों के दुख में साथ खड़े ही थे, लेकिन अगर उनका कोई भी अच्छा मूवमेंट आता था तो वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, फिर चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई अपना व्यक्ति हो। आज की डेट में किसी भी चीज़ पे, किसी भी व्यक्ति पे भरोसा करने लायक रहा ही नहीं है समय। सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, मैं ये आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ। मैं जो चीज़ें देखती हूँ, जो अनुभव से सीखती हूँ, वही मैं आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने वीडियो सुना, देखा, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।